हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जल्दी से बौद्ध धर्म के बारे में फटाफट से जितने भी मेन इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे। ओके, जल्दी से। इसके बाद देखिए, पहला बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? के उपाध्यक्ष थे दोस्तों अशोक घोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग फटाफट से। इसके महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? ये कौशल महाजनपद के अंदर आती है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ये किस महाजनपद के अंदर आती है? कौशल महाजनपद। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है। इसके बाद बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन हुए थे? कालिक और तपाशु हुए थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? आंसर है आपकी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था और तपस्या के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने जो लास्ट वाला उपदेश दिया था कि सभी वस्तुएं जो है क्षरणशील होती हैं। ठीक है, नाश करने वाली होती है, मतलब उनका क्षरण होता है। ठीक है। और अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। इसके बाद किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ क्या कहा जाता है? एशिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो दोस्तों कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये आपको पूछता है एग्जाम में। बुद्ध धम्म संघ जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है। इसके बाद है महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, फिर तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई और कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, 251 में हुई और मोगली तिब्बत की अध्यक्षता में हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में जो होता है, आयोजन का उद्देश्य का बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में होना। ठीक है, विभक्त होना था, जैसे हीनयान और महायान। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था दोस्तों? जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में विभक्त होता है। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। ठीक है। इसके बाद बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहक कहलाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? संथागार शब्द का दोस्तों तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक है, राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है सारनाथ। जो वाराणसी में सारनाथ है दोस्तों, वहाँ दिया था उन्होंने अपना प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है, आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, ये अशोक के शासनकाल में आपका होता है कौन सा? तृतीय वाला। ठीक है ना। और दो जो फर्स्ट और सेकंड किसके शासनकाल में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पूरे आपके महात्मा बुद्ध से क्विक रिवीजन दोस्तों। इससे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, आपकी जो पेट परीक्षा है उसके लिए। ओके, और अदर भी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं आपके। आशा करती हूँ अच्छा लगा वीडियो, और अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।